अहम खबर शामिल करें। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। हमने ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर हमले किए। अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। फिरदो, नेतेंस और अस्फहान में अहदाफ को निशाना बनाया। तमाम अमेरिकी जंगी तैयारे ईरानी फजाइया की हदूद से निकल चुके हैं। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर हमले किए। फिरदो, नेतन्स और अस्फहान में अहदाफ को निशाना बनाया और तमाम अमेरिकी जंगी तैयारे ईरानी फजाइया की हदूद से निकल चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया है। जोहरी तंसीबात पर 3 हमले किए गए हैं और 3 हमलों के मकामात भी बताए गए हैं कि फिरदो, नेतन्स और इस्फहान में जो अहदाफ हैं इनको निशाना बनाया गया है। जोहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से और अमेरिका की जानिब से बराह रास्त ईरान पर हमला कर दिया गया है। ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया और ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया कि 3 मकामात पर ईरान में हमले किए। फिरदो, नेतन्स और इस्फहान के इलाकों पर हमले हुए। जोहरी तंसीबात जो थे उनको अपना हदफ बनाया और इन अहदाफ पर बमबारी की गई। इन अहदाफ को निशाना बनाया गया और तमाम अमेरिकी जंगी तैयारे इस वक्त ईरानी फजाइया की हदूद से निकल चुके हैं। और इससे कबल याद रहे कि अमेरिका की जानिब से B-2 स्टेल्थ तैयारे जो थे वो बहरहाल कहल जो थे वो भेजे गए थे और उनके साथ रिफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर्स भी जो थे वो मौजूद थे और ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसके अंदर ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है और ईरान के 3 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है जिनमें नेतन्स, अस्फहान और फिरदो जो हैं इनको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले अमेरिका ने जब अपने तैयारे भेजे तो जंगी तैयारों को अमेरिकी नेवल बेस गुआम मुंतकिल करने की जो खबरें थी वो गर्दिश में थी और ये भी खबरें थी कि तैयारा जो है वो डेगो गार्शिया एयरबेस पर भी जा सकते हैं और जहां पर वहां से ईरान पर हमला किया जाता है। अब इसका तयन होगा कि ये हमले जो हैं वो कहां से किए गए हैं, मगर खबरें गर्दिश में थी कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया जा सकता है और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। नेतन्स, फिरदो और अस्फहान पर यह हमला किया गया है। अमेरिका की जानिब से जोहरी तंसीबात हैं इनको हदफ बनाया गया अमेरिकी फ़ज़ाइया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से यह फ़ज़ाई हमला किया गया है इन मकामात पर। और इससे पहले भी मुतवक्के था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और B-2 जंगी तैयारे से 30,000 पाउंड वजनी बम गिराया जा सकता है, ये खबरें थी और बरतानवी अखबार ये दावा कर रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मगर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे वो कुछ देर कबल तक यही कहते आ रहे थे कि अमेरिका जो है वो किसी किस्म की बराह रास्त जो है इस जंग में मुदाखलत नहीं करेगा और जंग जो है वो ख़त्म करवाएगा और मुज़ाकरात भी जो थे वो भी जारी थे और लग ये रहा था कि मुज़ाकरात से मामलात जो हैं वो तकरीबन सेटल हो जाएंगे। मगर अमेरिका की जानिब से बराह रास्त इस जंग में जो है अब हिस्सा ले लिया गया है और अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है। जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 3 मकामात पर हमले किए गए हैं। फ़ज़ाई हमला किया गया। अमेरिका की जानिब से B-2 स्टेल्थ तैयारे थे वो बहरहाल काहिल पहुँचाए गए और ख़बरें गर्दिश में थीं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और अब अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है। फिरदो, नेतन्स और अस्फहान के जो अहदाफ इनको हदफ बनाया गया और इन अहदाफ को निशाना बनाया गया। जोहरी तंसीबात हैं ईरान की जिनको निशाना बनाया गया है और अमेरिका की जानिब से ये निशाना बनाया गया है। इससे कबल जब इसराइल की जानिब से दरख्वास्त की गई थी अमेरिका से कि इस जंग में बराह रास्त शामिल हो तो अमेरिका ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और अमेरिका की जानिब से इस जंग में शिरकत से इनकार कर दिया गया था। मगर अब अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। सिचुएशन अब कुछ ऐसी है कि अमेरिका की जानिब से बराह रास्त ईरान पर हमला किया गया है और जिन पर हमला हुआ है, अब कैसे देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट और अगर देखा जाए तो इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाना था। अभी ट्रंप साहब ने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि शायद 2 हफ्ते का टाइम है, लेकिन आई थिंक न्यूकॉन्स हैव बीन एबल टू पुश। और जो आई थिंक रिपोर्ट्स हैं कि फरदो में आई थिंक मेन चीज़ है ईरान की, जो बेसिकली ऊपर की तरफ नॉर्थ ऑफ ईरान है और उसमें इनके अंडरग्राउंड एस्ट्रो फैसिलिटी है जिस पे सबकी नजरें थी, ज़ायनिस्ट की भी और वेस्ट की भी।
और अभी इसकी आई थिंक फर्दर डिटेल्स आएंगी कि कहाँ से हुआ, बिकॉज ईरान का भी जो रिटेलिएशन है बड़ा डेवास्टेटिंग होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि जो जो बेसिस होंगे फिर वो अटैक होंगे। तो मेरे ख्याल में ये अभी वी आर ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड वॉर 3, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 आप कहना स्टार्ट हो गई है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नियोकॉन्स जो है एक तरफ अभी कल ही इनको एंगेज किया गया, जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिकॉज आज वो उधर इस्तांबुल में थे और ओआईसी ने भी बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया। लेकिन आई फील कि यूएस जो है चाहता है कि जो वेस्ट एशिया है इसको आग और खून में धकेला जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन आई वुड से गुंडा जो है नेतन्याहू। और इसके मेरे ख्याल रिपरकशंस बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बिकॉज अभी चांसेस है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाएगी। ऑलरेडी जो एविएशन फ्लाइंग थी अक्रॉस जो है कमर्शियल एयरलाइंस का बड़ा मुश्किल से ऑपरेट हो रहा था। बिजनेसेस हैं, दुनिया का तकरीबन 35% ऑयल एंड गैस फ्लो करता है। तो अगर ये गुंडे के पीछे दे आर रेडी टू पुट द एंटायर रीजन एट स्टेक। अभी आपने देखना है कि रशिया और चाइना का रिस्पॉन्स क्या आता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक स्टांस लिया था, अमेरिका को मोटिवेट भी किया है कि आप इस तरह की हरकत ना करें, लेकिन साफ है दे हैव पावर, दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट। लेकिन मेरे ख्याल में अभी देखना होगा कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसे आता है, बिकॉज इराक में भी चांसेस हैं कि जो बेसिस उनको अटैक किया जाएगा। हूतीज को ऑलरेडी आई थिंक इंस्ट्रक्शन है कि बाबल मंदब को शट डाउन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मेडिटेरेनियन से लेके नॉर्थ अरेबियन सी तक यानी जंग जो है तकरीबन पाकिस्तान के शोर तक पहुंच गई है। और इसमें दो फसादी गुंडे जो है, एक मोदी और एक नेतन्याहू, इनको इतनी इंकरेजमेंट दी गई है। और मुझे समझ आता है कि G7 में क्या है, उन्होंने डिसीजन दिए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी सैड न्यूज। वकार साहब, और अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ऐसा जो इशू है